राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, वो जानेंगे। तो पहला श्लोक है हमारा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत सेवा मामिका पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एंड इसका तात्पर्य बताया गया है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों कौरवों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदेह पूर्ण था और इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने यानी कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसे डर था कि उसके पुत्रों तथा पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक कि वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, इस कारण धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। धृतराष्ट्र यह जानता था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडव के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वो सभी पुण्यात्मा थे। संजय भी श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य में उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनोस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो ये था पहला श्लोक का संपूर्ण तात्पर्य। इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए वो महाभारत का युद्ध नहीं देख सकते थे, किंतु संजय को श्री व्यास जी ने ये वरदान दिया था कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से बैठे कहीं पर भी रह के महाभारत जैसे युद्ध को देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने संपूर्ण वर्णन धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा और संजय ने उन्हें बताया। और प्रथम श्लोक का एक ही मीनिंग निकलता है कि धृतराष्ट्र जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है और उनके पुत्र और कौरव और पांडवों के बीच क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, उन्हें इस बात का डर था कि मेरे पुत्र जो है कौरव जो है वो मन जन्म से ही छल कपट की भावना वाले हैं, तो उनके ऊपर इस भूमि का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। वो जानना चाहता था, वो जिज्ञासु था कि क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है।